हर इंसान को बस खुश रहना है, एक ही तलाश, बस कहीं से कोई ऐसा मैजिकल मंत्र मिल जाए, कोई ऐसी मैजिकल चीज मिल जाए कि हम खुश हो जाएं। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट रिटन बाय रोंडा बर्न किताब का एक मूल मंत्र, खुशी आप हो, और इस बात को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, बाहर मत ढूंढिए। पूरी किताब एक लॉजिकल बात पे लिखी है कि कस्तूरी हिरन के अंदर था और उसकी खुशबू वो पूरे वक्त बाहर ढूंढता रहा। नमस्ते जी, वेलकम टू हिमाचल वायर। रोंडा बर्न की लिखी हुई किताब द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। काफी सारे लोगों ने द सीक्रेट पढ़ी होगी। इस बार तो ऐसी खजाने की चाबी लेके आई है कि वाकई ही आप सबको अमीर बना देंगी। हर एक इंसान एक पहाड़ की चोटी के बाद दूसरी पहाड़ की चोटी देखता रहता है कि इधर पहुंच जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, ये मिल गया तो खुशी तो पक्की है। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारा साथ मिल गया तो खुशी तो पक्की है। बस यही सारी बातें कि जो हमारी खुशी है ना, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसी चीज के ऊपर। कोई नौकरी मिल गई, कोई एग्जाम क्लियर हो गया, किसी ने हमसे दोस्ती करने के लिए हाँ कर दिया तो खुशी मिल गई। बस इसी के इर्द गिर्द ये दुनिया चलती रहती है कि खुशी कौन हमें देगा। ये किताब आपको समझाती है कि इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि खुशी आप हैं। इस बात को बार बार अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है आपको। जब आप सुबह उठें या रात को सोएं या जब भी आपको वक्त मिले, दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार कि आप हैं खुशी। आपकी खुशी किसी भी और चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान का जो बेसिक नेचर है वो खुशी है, वो हैप्पीनेस है। ये चीज़ आपने कई बार ऑब्जर्व की होगी, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी का बर्थडे है, बर्थडे आने की खुशी 2 दिन पहले से शुरू हो जाती है। मेरा बर्थडे आ रहा है, ये करेंगे, वहाँ जाएंगे, ये खरीदेंगे, ये खाएंगे, तो वो एक बहुत खुशी वाला दिन होता है। अक्सर लोग बोलते हैं माय बर्थडे इज माय बेस्ट डे। ये आपका बेस्ट डे इसलिए है क्योंकि ये थॉट बार बार आप खुद को रिमाइंड करवा रहे हैं कि ये दिन मेरा खास है, इस दिन बहुत अच्छा होता है। अपने बर्थडे वाले दिन आप खुश हो, आपकी खुशी उस दिन किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपको उस खुशी को लेके अवेयर रहना है। अक्सर ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं, किसी चीज को लेके हम दिल हार जाते हैं, किसी चीज को लेके हम मायूस हो जाते हैं कि ये नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। उस चीज को हम अपने दिमाग में घर करने देते हैं। देखिए, ये सब कुछ यहाँ से हो रहा है, दिमाग से। जो सीक्रेट इनकी किताब थी पहले वाली, उसमें उन्होंने बताया था कि आपका दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको उस तरीके से सोचना है। इस किताब में जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो अलग बात ये है कि आपको बार बार खुद को ये बात रिमाइंड करवानी है कि आप खुशी हैं। आपकी खुद की खुशी आपके अंदर है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। कोई और आकर आपको खुश करे, ऐसी कोई भी हस्ती है ही नहीं। बहुत लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं, अपने थॉट से। किसी चीज को रोकिए मत, चाहे वो एक अच्छी थॉट है, चाहे वो एक बुरी थॉट है। आपके दिमाग का काम है सोचना, लेकिन आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई थॉट, कोई सोच आपके दिमाग में आ रही है, उसको वैसे ही चले भी जाना चाहिए। आप जितना किसी भी चीज को रोकेंगे कि नहीं, ये नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, आपका ध्यान उतना ही उस चीज की तरफ जाता रहता है। कोशिश करके देखिएगा। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, थॉट्स को आने दीजिए, दैट्स ओके। फिर एक बहुत बड़ा डर हमारे मन में रहता है, ये डर है मरने का, कि वी विल डाई समडे, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। ये डर कॉन्स्टेंटली हमेशा हमारे अंदर चलता रहता है। इस बात को किताब में ऐसे लिखा है कि आप यूं मानिए कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी होगा और चीजें बदलेंगी भी। हर इंसान की बॉडी एक दिन काम करना बंद कर देगी, इस बात से डरना नहीं है। किताब में आपका ध्यान इस चीज पर भी लेके जाया जाता है कि कितना मटीरियलिस्टिक हो गए हैं हम, चीजों से कितना जुड़ गए हैं। मटीरियलिस्टिक चीजों से खुद को जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है नेगेटिविटी का। कोई चीज हमें मिली, कोई चीज हमें नहीं मिली, किसी की कोई चीज देख के हम जेलस फील हुए,
कोई चीज़ हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए। इस चीज़ में जो हमारा बेसिक नेचर है, जो खुश रहने का है, जिस तरह हम बने हैं, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है। हमारे दिमाग में आ जाती हैं चीज़ें, अटैचमेंट, कि ये नहीं है ना तो ज़िंदगी अच्छी है ही नहीं। अगर ये 3 बातें आप समझ जाएं, पहली कि हर इंसान का जो बेसिक नेचर है वो हैप्पीनेस है। इट इज़ ओनली टू रिमेन हैप्पी, इट इज़ ओनली टू रिमेन कंटेंटेड। हमारा जो नेचर है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट का नहीं है, ये नेगेटिविटी लाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी इन सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट हट जाएगी, ये बस आपकी ज़िंदगी में है, जैसे इन्हें होना चाहिए उतनी ही इनकी इम्पोर्टेंस रह जाएगी, तो आप अपने नेचर पे जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, बार बार वापस जाके खुद को अवेयर करवा पाएंगे और आपकी ज़िंदगी की जो सफरिंग है ना, जो चीज़ों की वजह से है, लोगों की वजह से है, उनकी बातों की वजह से है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली है। ये एक फैक्ट है। आप इसको 10 दिन करके देखिए। जब भी आपका ध्यान भटकता है, जब भी आपका ध्यान कहीं और जाता है, वापस खुद की खुशी पर, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, उस पे इसको वापस ले आइए और ये दिन में 3 से 4 बार कीजिए। आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपके चेहरे पे वो मुस्कान आ जाती है, खुद ब खुद आप लाइट फील करने लग जाते हो। जिंदगी में किसी भी और चीज़ के ऊपर, किसी भी और इंसान के ऊपर आपकी खुशी की डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती। ये बात ये किताब बोलती है, इसलिए ये किताब मुझे बहुत पसंद आई। इस फिलॉसफी पे मैं भी बिलीव करती हूँ कि हमारी खुशी किसी भी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। बहुत प्रैक्टिकल सी किताब है। आपको बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप सेंट बन जाइए, आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रही है कि आप नेगेटिव थॉट्स लाइए ही मत दिमाग में। कह रही है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में, दिमाग का काम है सोचना, हर तरह का एक ख्याल आ सकता है, लेकिन आप बार बार खुद को रिमाइंड करवाते रहिए कि आपका नेचर क्या है, आप क्या है। हमें नहीं ध्यान देना किसी भी और पे कि कोई इंसान कैसा है, या किसी की ज्ञानवर्धक बातें सुन के कि हमें ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपका जो नेचर है, जस्ट बी योर बेस्ट सेल्फ, बी यू। बी यू आज मेरे टी शर्ट का भी टैग है। बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में जो हम हैं उसको जीना, और सबसे अच्छा तो हम ही खुद को जानते हैं ना। जरा भी नेगेटिविटी की गुंजाइश हमारी पर्सनालिटी में नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूंगी। कई बार क्या होता है कि एक सिचुएशन अचानक से सामने आ जाती है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। ऐसा रिएक्ट हो जाता है जो आप नहीं होते। अब उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो मैं आपको बार बार बात बोल रही हूँ कि आप खुद को, खुद की पर्सनालिटी के बारे में अवेयर करते रहिए। इससे क्या होगा कि जब कोई सिचुएशन होती है और आप उस मोड में हो जिसमें आप खुद को अवेयर करवा रहे हो कि आप कितने प्योर हो, आप कितने खुश हो, है ना, तो वो चीज़ जो आपसे एक अजीब रिएक्शन करवाने वाली है, उसकी पावर आप ले लेते हो। बहुत सारी बातें जो आपके आसपास हो रही होती है, बहुत सारी बातें जो लोग आपके बारे में बोल रहे होते हो, वो आप नहीं हो, तो आप क्यों रिएक्ट करोगे उन सारी बातों पे। खुश रहना हमारी पर्सनालिटी पे है, हमारी खुशी हमारे हाथों में है, इससे ज़्यादा आगे और कुछ नहीं है। ये किताब द ग्रेटेस्ट सीक्रेट वाकई कमाल की किताब है। हर दिन हमें कुछ पन्ने एक पॉजिटिव राइटिंग, एक मोटिवेशनल किताब के पढ़ने चाहिए। ये वो किताब हो सकती है, ये वो किताब हो सकती है जो आपको बार बार रिमाइंड करवाए कि आप खुशी हैं, आपके हाथ में आपकी मुस्कान है, आपका नेचर ही खुश रहना है। दुनिया में क्या आ रहा है, क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, कितना बड़ा घर है, कौन सी गाड़ी है, किस ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, इन सारी बातों से जब आप अलग हो जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी का एक ब्रांड बना लेंगे, तो द ग्रेटेस्ट सीक्रेट आपके सामने आ जाएगा। वो ग्रेटेस्ट सीक्रेट इस किताब में लिख के आपके हाथ में दे दिया है, और मैं खुद को बहुत ब्लेस मानती हूँ कि ये किताब आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला। ज़रूर पढ़िएगा। Subscribe to Himachal Wire with so many more books, lots of stories. Do subscribe. Thank you.